शाम के 5 बजे जब सब एक-एक कर घर जाने के लिए अपना-अपना बैग समेटने लगे तो राधा ने चोरी से एक नज़र मोहन पर डाली। ऑफिस में नया आया, सबसे हैंडसम, स्मार्ट, खुशमिजाज मोहन उसे देखते ही पसंद आ गया था। वह मन ही मन उसके प्रति आकर्षित थी। मोहन ने भी एक नज़र उस पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। दोनों अपनी-अपनी चेयर से लगभग साथ ही उठे, लिफ्ट तक भी साथ ही गए। कुछ लोग और भी उनके साथ बातें करते लिफ्ट में आए। बातों के दौरान राधा ने भी नोट किया कि मोहन भी उस पर चोरी-चोरी नज़र डाल रहा है। बाहर निकलकर राधा टैक्सी की तरफ जाने लगी तो मोहन ने कहा, राधा कहाँ जाना है? आपको मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं टैक्सी ले लूँगी। अरे आओ ना, साथ चलते हैं। अच्छा ठीक है। मोहन ने अपनी बाइक स्टार्ट की तो राधा उसके पीछे बैठ गई। मोहन से आती परफ्यूम की खुशबू राधा को भा रही थी। दोनों को एक दूसरे का स्पर्श रोमांचित कर गया। मुंगेर में इस ऑफिस में दोनों ही नए थे। अचानक सड़क के किनारे होते हुए मोहन ने ब्रेक लगाए तो राधा चौंक गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते हुए मोहन ने अपनी पैंट की जेब से कुछ निकाला और बड़े स्टाइल से मुंह में डालते हुए मुस्कुराया। यह क्या? राधा को एक झटका सा लगा। मेरा फेवरेट पान मसाला। तुम्हें इसकी आदत है? हाँ, और यह मेरी आदत है। फिर राधा के माथे पर सिकन देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हें इन सब चीज़ों का शौक है? हाँ, पर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कहकर वह चुप रही तो मोहन ने फिर बाइक स्टार्ट कर ली। धीरे धीरे यह रोज का क्रम बन गया। घर से आते हुए राधा टैक्सी में आती, ऑफिस से वापस जाते समय मोहन उसे उसके घर से थोड़ी दूर उतार देता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलते गए। मोहन का राधा के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। सुंदर, स्मार्ट राधा को वह अपने भावी जीवन साथी के रूप में देखने लगा था। कुछ ऐसा ही राधा भी सोचने लगी थी। दोनों को विश्वास था कि उनके घर वाले उनकी पसंद को पसंद करेंगे। मोहन तो राधा के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तय कर चुका था, पर राधा एक पॉइंट पर आकर रुक जाती थी। मोहन की लगातार मुंह में गुटखा दबाए रखने की आदत पर वह जल भुन जाती थी। कई बार उसने इस से होने वाली बीमारियों के बारे में भी चेतावनी दी तो मोहन ने बात हंसी में उड़ा दी। क्या तुम बुजुर्गों की तरह उपदेश देने लगती हो? अरे मेरे घर में सब खाते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी आदत है। तुम खाती नहीं ना, इसलिए डरती हो। 2-4 बार खाओगी तो स्वाद अपने आप अच्छा लगने लगेगा। पहले मेरी मम्मी भी पापा को मना करती थी, फिर धीरे धीरे वे गुस्से में खुद खाने लगी और अब तो उन्हें भी मज़ा आने लगा है, इसलिए अब कोई किसी को नहीं टोकता। राधा के दिल में क्रोध की एक लहर सी उठी, पर अपने भावों को नियंत्रण में रखते हुए बोली, पर मोहन, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें खुद भी यह बुरी आदत छोड़नी चाहिए और अपने मम्मी पापा को भी समझाना चाहिए। ओह हो राधा, छोड़ो, आजकल तुम घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हो। हमारे मिलने का आधा समय तो तुम इसी बात पर बिता देती हो। मोहन उसे फिर हंसाता रहा, पर वह उसकी इन आदत पर काफ़ी चिंतित थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मोहन की इस आदत को कैसे छुड़ाए। एक दिन राधा अपने मम्मी पापा और बड़े भाई से मिलवाने मोहन को घर ले गई। मोहन का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि देखने वाला तुरंत प्रभावित होता था। सब मोहन के साथ घुल मिल गए। बातें करते करते जब मोहन ने अपनी जेब से कुछ निकाला कर अपने मुंह में डाला तो सब उसकी इस आदत पर हैरान से चुप बैठे रह गए। मोहन के जाने के बाद वही हुआ जिसकी उसे डर थी। राधा की मम्मी ने कहा, मोहन अच्छा लगा, पर उसकी यह आदत। राधा ने भी बीच में ही कहा, हाँ मम्मी, मुझे भी उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिन बाद ही मोहन राधा को अपने परिवार से मिलवाने ले गया। मोहन के पापा और मम्मी, मोहन की बहन रिया सब राधा से बहुत प्यार से पेश आए। राधा को भी सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मोहन की मम्मी ने तो उसे लंच के लिए ही रोक लिया। राधा भी सबसे घुल मिल गई। फिर वह किचन में भी हाथ बटाने आई। राधा ने देखा फ्रिज के एक शेल्फ पान के बीरों से भरी पड़ी थी। आंटी, इतने पान? वह हैरान हुई। अरे हाँ, हम सबको आदत है ना, पर आंटी हेल्थ के लिए। अरे छोड़ो, देखा जाएगा। राधा के अपनी बात पूरी करने से पहले ही मोहन की मम्मी बोली। किचन में ही एक तरफ शराब की बोतलों का ढेर था।
वह वॉशरूम में गई तो वहाँ उसे जैसे उल्टी आने को आ गई। बाहर से तो घर इतना सुंदर और वॉशरूम में खाली गुटके यहाँ वहाँ पड़े थे। टाइल्स पर पड़े पान के छींटे के निशान देखते ही उसे उल्टी आ गई। सभ्य संस्कृति दिखने वाले परिवार की असलियत घर के कोने कोने में दिखाई दे रही थी। अगर वह इस घर में बहू बनकर आ गई तो उसका बाकी जीवन तो इन गुटकों, इन बदरंग निशानों को साफ करते ही बीत जाएगा। उसने इन विचारों में डूबे डूबे ही सबके साथ लंच किया। लंच के बाद मोहन राधा को घर छोड़ आया। घर आने के बाद राधा के मन में कई विचार आ रहे थे। मोहन एक अच्छा जीवन साथी सिद्ध हो सकता है। उसके घर वाले भी उससे प्यार से पेश आए, पर सबकी ये बुरी आदतें वह अपनी आंखों से देख आई थी। घर आकर उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई, पर बहुत कुछ सोचती रही। कुछ दिन उसने मोहन से एक दूरी बनाई रखी। राधा के इस रवैये से परेशान मोहन बहुत कुछ सोचने लगा कि क्या हुआ होगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। तो शाम को घर जाने से के समय वह राधा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती एक जगह में ले गया। वहां बैठकर उदास स्वर में पूछा, क्या हुआ है, बताओ तो मुझे। राधा को जैसे इसी पल का इंतजार था। उसने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, मोहन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मोहन हैरानी से चीख ही पड़ा, क्यों? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो ये बुरी आदतें हैं, मुझसे ये सहन नहीं होगी। तुम एजुकेटेड हो, तुम्हें इन आदतों का भविष्य तो पता ही होगा। भले ही तुम इन आदतों को, परिणाम को नज़रअंदाज करते रहो, पर जानते तो हो ही ना, मैं ऐसे परिवार की बहू कैसे बनूं जो इन बुरी आदतों से घिरा है। मुझे माफ़ कर दो मोहन, मैं सब जानते बूझते ऐसे परिवार का हिस्सा बनना नहीं चाहूँगी। मोहन का चेहरा मुरझा चुका था। बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज़ निकली, राधा, मैं तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ मोहन, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती, पर क्या करूँ, इन आदतों का हश्र जानती हूँ मैं। सॉरी मोहन, कह उठ खड़ी हुई। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं यह सब छोड़ने की कोशिश करूँ तो, अपने मम्मी पापा को भी समझाऊँ तो फिर मैं इन कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ, मुस्कुराते हुए राधा ने कहा। पर इसमें काफ़ी समय लगेगा, कह राधा चल दी। आत्मविश्वास से सधे राधा के कदमों को देखता मोहन बैठा रह गया।